लिटर करने का सोच रही है, जबकि बिजली पर मजीद टैक्स लगाने की भी खबरें आ रही हैं। बजट में मजीद टैक्स लगाए तो मुआशी सुस्त रवी का खतरा पैदा हो जाएगा। इनकम तरमीमी ऑर्डिनेंस जबरी टैक्स वसूली को फरोग दे रहा है। ऑर्डिनेंस की सख्त शिकें छोटे कारोबार करने वालों को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। अदालती फैसले नजरअंदाज करके मुतनाज़ा टैक्स वाजिबात की वसूली यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले। कराची को रोजाना 30 मिलियन गैलन पानी फराहम करने वाला घारू पंपिंग स्टेशन फिर बंद हो गया। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PAF, बेस फैसल और कारसाज के इलाके मुतासर होने का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट की बंदिश केबल फॉल्ट के बायस हुई है। पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ आंधी और बारिश से 12 अफराद जाँ बहक, 153 अफराद जख्मी हुए। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। 221 हादसात में से दीवारें और छतें गिरने के 61 और आसमानी बिजली गिरने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद इंतजामिया का दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मंसूरशुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतालिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कराची में MA जिन्ना रोड पर तारीखी विरसे डेंसो हॉल की तज़ीन और आराइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 139 साल पुरानी इस इमारत में अंग्रेज़ों ने शहर की पहली लाइब्रेरी बनाई। 1980 में इस इमारत को आवाम के लिए बंद करके ऑफिस बना दिया गया। गुज़श्ता 40-45 साल में इस शहर के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। उन्हें ख़त्म करके कराची को फिर से शानदार शहर बनाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मुकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में पुलिस सबसे आगे। सरकारी गाड़ियों में सबसे ज्यादा चालान पुलिस की गाड़ियों का हुआ। डेटा के मुताबिक पुलिस के 496 ई चालान रिकॉर्ड हुए। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 358 ई चालान रिकॉर्ड हुए। लेस्को की गाड़ियों के 328 और महकमा लाइफ स्टॉक की गाड़ियों के 184 ई चालान रिकॉर्ड हुए। CTO अथर जावेद ने कहा कि 73 सरकारी महकमों के ई चालानों की रिकवरी के लिए लेटर लिख दिया है। चालान वसूली के लिए 12 टीमें भी तश्कील दे दी। बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। जिला लोरालाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमरीका में मुनाकिदा आलमी मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मुकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है, बल्कि सूबे में जैतून की काश्त के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक जीत कर तारीख रकम की। वकिला के वक्त से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि भारत को सिंतास मुआहदे के मुताबिक चलना होगा। भारत ने अगर आबी जारियत की तो इसे मुंह की खानी पड़ेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंह ने कहा कि दुश्मन ये जान ले कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी है। भारतीय खवातीन ने अपने ही वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा, मोदी को सिंदूर का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। वो इक़्तिदार के भूखे हैं, सिर्फ वोटों की गंदी सियासत करते हैं।
गजा पर इसराइली हमले जारी, सहाफ़ी समेत मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से खातून डॉक्टर के 9 कमसिन बच्चे शहीद हो गए। गजाई किले से एक और बच्चा चल बसा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में 950 बच्चे शहीद किए गए। नस्ल कुशी मुहिम के लिए इसराइली फ़ौज गजा के 77% इलाके पर काबिज़ है। गजा हुकाम का आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों के जवाबी वार, बमों, टैंक शिकन रॉकेटों से कई इसराइली टैंक तबाह। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइली फौज का नाकाम बनाने का दावा। इसराइल के ऑपोजिशन जमात के रुकन एमन ऊदा की गजा में इसराइली जारियत पर पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद। रुकने पार्लियामेंट को ज़बरदस्ती पोडियम से हटा दिया गया। एमन ऊदा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि 1.5 साल के दौरान गजा में 19,000 बच्चों और 53,000 शहरियों को कत्ल किया गया। तमाम अस्पताल और यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी। अब आपको लगा कि इससे कोई सियासी फायदा नहीं हुआ तो आप पागल हो गए। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात। कौमी मसाइल, सियासी इस्लाहात, इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की इत्तलात के बाद अबूरी काउंसिल इजलास हुआ था, जिसमें हुकूमत को दरपेश मुश्किलात पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों टीमें कल से लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। पहला T20 दोनों टीमों के दरमियान बुध को खेला जाएगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए PCB ने टीम मैनेजमेंट का ऐलान भी कर दिया। माइक हेसन हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एशलो नोफ्के बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। और जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अर्शद नदीम के लिए एक और एजाज। एशिया एथलेटिक्स की जानिब से बेहतरीन एशियन एथलीट का अवार्ड दिया गया। जनूबी कोरिया के शहर घोमी में होने वाली तकरीब में अर्शद नदीम ने ये अवार्ड वसूल किया।